जय। सुनिए, ये जन्म महोत्सव प्रभु राम का है, ज्यादा गुब्बारे मत फोड़िए। राम जी का उत्सव तो हमें बहुत मर्यादा के साथ, और यदि कन्हैया का इस समय उत्सव होता था ना, ये पूरा परिसर झूमता, सब नाचता, क्योंकि आपने हमारा उत्सव देखा है, कृष्ण जन्म महोत्सव। अतिशयोक्ति नहीं। और मुझे लगता है कि शायद भगवान के गोलोक धाम में उतना आनंद नहीं, कृष्ण जन्म के समय पर जिस समय अपने परिसर में जितना आनंद आता है। तो पुनः हम फिर आपको निमंत्रण देते हैं। श्री गया जी में बहुत विराट आयोजन है। जिस प्रकार से श्री धाम वृंदावन में 1108 श्रीमद् भागवत का पारायण हुआ, विराट आयोजन संस्कार चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया ने उस आयोजन का आनंद लिया, जिसके मुख्य जजमान मुख्य परीक्षित के रूप में भैया रविकांत गर्ग लुधियाना से थे। और आप सब लोगों के एक बहुत बड़े सहयोग के द्वारा 1108 ब्राह्मणों को बैठना था, लेकिन उसमें लगभग 1300 से भी ज्यादा ब्राह्मण थे। बहुत विराट आयोजन। और उसी प्रकार से श्री गया जी धाम में, यदि जिसको पितृ धाम कह दिया जाए तो भी बहुत अच्छा होगा, अपने प्रमुखों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त आप ऐसे स्थान पर पधारिए। 18, 19, 20 और 21 सितंबर का बहुत विराटता के साथ में श्री कृष्ण जन्म महोत्सव होगा, तो आप पधारिए। उस आयोजन में आपको न्योता देते हैं। अभी राम जी का उत्सव तो बड़ी सीमा के साथ में, बड़ी मर्यादा के साथ में, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और वो हमारे श्रीमान जी लीला पुरुषोत्तम है। उनके उत्सव में ठुमका न लगे तो आनंद ही नहीं आता। अपने आप ठुमका लगता है। बूढ़े दादा लोग जिनके मुंह में दांत और पेट में आंत ना हो, 11 ठुमका तो वो भी लगा देते हैं किसी जन्म में। आइए, बाबा महाराज दशरथ ने इतना दिया कि लेने वाले कंजूस और देने वाला बड़ा उदार है। देवता कोई जाति नहीं होती, देवता कोई बिरादरी नहीं होती। जिसने अपने जीवन में देना सीखा है वही तो देवता है। दम दीयते देवता। जिसने देना सीखा वो दैव है। देना सीखिए, किसी को रास्ता बताइए, किसी को रास्ता बताइए, किसी को प्रकाश दीजिए, किसी को विचार दीजिए। सिर्फ पैसा देना ही दान नहीं है। यदि किसी के अज्ञान को आपने हरण कर लिया है, मुझे लगता है आपसे बड़ा दानी है कौन। भूले को राह आपने बता दिया, रोते हुए को आपने मुस्कुराना सिखा दिया, मुझे लगता है कि आपसे बड़ा दानी कौन है। एक भूखे को आपके द्वारा उसकी क्षुधा की निवृत्ति कर दी गई है, और मुझे लगता है कि आपसे बड़ा दानी और कौन हो सकता है। और मैंने बहुत बार ये प्रवचन में बात कही है, जो अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, मरते समय अर्थी में आग लगाने के लिए, घर में बेटे 10 हों तो मरते समय अर्थी में आग लगाने को एक भी नहीं होगा। लेकिन जिसने अपने जीवन को परमार्थ के साथ बिताया है, जगत की बात छोड़िए, अंतिम संस्कार पर उसकी अर्थी में आग लगाने के लिए स्वयं भगवान जगदीश आकर के प्रकट हो जाए। दानवीर कर्ण की कथा मैंने बहुत बार व्यासपीठों से सुनाई है। अंत समय तक तपन जो लाए उसे स्वर्ण कहते हैं, और अंतिम सांस तक जिसने देना सीखा उसे हम दानवीर कर्ण कहते हैं, उसे हम दानवीर कर्ण कहते हैं। ऊपर आकाश रहे नीचे धरती रहे, तब तक इस दानवीर की कथा को भुलाया नहीं जा सकता। शायद आपको पता हो कि भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम संस्कार अपने हाथों से, अपने दाहिने हाथ पर कर्ण के पार्थिव शरीर को रखकर मेरे प्रभु भगवान गोविंद ने इसका अंतिम संस्कार किया। और संपत्ति की पहली गति यही है। रामचरितमानस उत्तरकांड 2 नंबर 126, पूरी दुनिया मेरी ये बात सुन रही है। रामचरितमानस उत्तरकांड 2 नंबर 126 के नीचे की चौपाई अपने अपने घर जाकर के कंठस्थ कर लेना कि संपत्ति की पहली गति क्या है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सो ही पाकी। जिसने सत्कर्म के ऊपर पैसा खर्च किया और उसके द्वारा उसकी मति ठीक हुई, मुझे लगता है कि संपत्ति की सार्थकता इससे बढ़कर और क्या हो सकती है। आपको पैसा मिला, ये आपका पुरुषार्थ है। आपको पैसा मिला, ये आपका पुरुषार्थ है, लेकिन पैसा आने के बाद वो अच्छी जगह खर्च हो गया है, ये भगवत कृपा है, ये भगवान की कृपा है, ये परमात्मा की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा ये है। तो महाराज दशरथ ने बहुत दिया, लोग सब उत्साहित थे, सब आनंद ले रहे थे। भगवान शंकर जगदम्बा को कहते हैं, देवी इस उत्सव में मैं भी था।
मैंने अपने जीवन में भगवती तुझसे एक बार चोरी की। वो भगवान अपनी चोरी बता रहे हैं, क्या चोरी की है। और ये चोरी हम भी कर लें तो अपराध नहीं लगता। संतों के दर्शन करने के लिए चोरी से चले जाएं, अपराध नहीं, पुण्य है। कथा सुनने के लिए चोरी से चले जाएं, अपराध नहीं, पुण्य है। तीर्थों में चोरी से चले जाएं, अपराध नहीं, पुण्य है। मठ मंदिर में चोरी से चले जाएं, ये अपराध नहीं है, पुण्य है। ये मैं नहीं बोल रहा, भगवान शंकर स्टंप लगा रहे हैं इस बात के ऊपर। और एक कहूं कर जोरी सुन गिर जाती दृढ़मत मोरे। और एक कहूं निज चोरी सुन गिर जाती दृढ़मत तोरी। कागब संग गम दोगो, कागब सुंड संग गम दोगो। मनोज रूप जाने नहीं कोगो, मनोज रूप जाने नहीं कोगो। और हुए कहूं निज चोरी सुन गिर जायत दृढ़मत तोरी। और हुए कहूं निज चोरी सुन गिर जायत दृढ़मत तोरी। और एक कहूं निज चोरी, मैंने चोरी की। भगवती ने पूछा आपने क्या चोरी की। अपनी चोरी तो महाराज कोई कोई लोग ही बताते हैं, साहूकारी सब बता दें, लेकिन चोरी तो कोई बताने को तैयार नहीं। भगवान शंकर चोरी बता रहे हैं, कहते हैं मैं तुम्हें बोल करके गया था नीलागिरी पर्वत पर, लेकिन मैं नीलगिरी पर्वत तो गया नहीं और मैं अवध पहुंच गया। काग भुसुंडी को साथ में लिया मैंने। भगवान प्रभु का जन्म महोत्सव हो रहा था और उस उत्सव का आनंद लेने के लिए मैं भी पहुंच गया। मैया ने झगड़ा किया, आप मुझे संग लेके क्यों नहीं गए। शंकर बाबा बोले कि तुम्हें संग लेके जाता तो मेरी पोल खुल जाती। कैसे पोल खुल जाती? कि भेष छिपा करके गया मैं प्रभु दर्शन करने के लिए, और यदि तुम मेरे साथ होती तो मैं तो देहली पर रुक गया। और माताओं की विशेषता है, वो बाहर तो रुकने वाली है नहीं, सीधे जाएं। आप कहें किचन में पहुंच जाएं, आप कहो तो बेडरूम में पहुंच जाएं, आप कहो तो और अंदर की और भी कोई जगह हो वहां तक पहुंच जाएं। ये विशेषता मां के अंदर है। पुरुष हिचकिचाएगा, पुरुष को डर सा लगेगा, पुरुष को भय सा लगेगा, और अंदर घुसने का उसका मन चाहे तो भी नहीं करता। लेकिन ऐसे विशेषताओं में माताओं का बड़ा सम्मान है। मां कहां रुकने वाली है। और तुम सीधे अंदर जाती और मां कौशल्या तुम्हें पूछ लेती अकेली आई हो, वो नहीं आए तो तुम बोल देते कि बाहर दरवाजे पर खड़े हैं, तो हमें प्रभु का दर्शन कहां होता। परमात्मा समझ करके सब हमारे चरणों में आकर के गिरते, तो हम तो प्रभु दर्शन से ही वंचित रह जाते। इसलिए हम तुमको अपने साथ लेके नहीं गए। मैया ने कहा फिर क्या हुआ, दर्शन हुए कि नहीं। का दर्शन करना प्रभु का बड़ा मुश्किल था। तब मैंने भुसुंडी को कहा, रे काग भुसुंडी, यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, तू ऐसा कर छिपके से कहीं से तू निकल जा और कौशल्या मैया को जाकर के बोल दे कि ऐसा एक त्रिकालदर्शी ज्योतिषी आया है जो आगे का, पीछे का और बीच का सब कुछ बता देता है, और हो सकता है कि माँ ये बात सुन करके बुला ले। तो काग भुसुंडी ने दौड़ लगाई और पूर्वी दरवाजे से पहुंचा, माँ को प्रणाम किया, कहा माँ क्या बताऊं, मेरे गुरुजी का पदार्पण हुआ है। यूं तो बड़े बड़े ज्योतिषी हुए हैं, लेकिन ऐसा ज्योतिषी नहीं हुआ जो तीनों कालों का भविष्य बताने वाला है। और तब मैया कौशल्या ने कहा कि दरवाजे तो सब बंद हैं और चोरी से ज्योतिषी को पूरब वाले दरवाजे से लेकर के आ जाइए। सो भुसुंडी दौड़ता दौड़ता आया और कहा बाबा काम बन गया, और मैया ने छिपके छिपके बुलाया है। भगवान शंकर कहते हैं यदि शिष्य चाहे तो गुरु की बड़ी तरक्की हो जाए। शिष्य की तरक्की यदि गुरु के हाथ में है तो गुरु का भी यश तो महाराज शिष्य के हाथ में है। यदि कोई स्वामी विवेकानंद जी महाराज जैसा शिष्य धरती पर आ जाए तो रामकृष्ण की बड़ाई, रामकृष्ण की प्रशंसा। कृष्ण जैसा शिष्य आ जाए, सांदीपन गुरु की प्रशंसा। जितना कहा जाए उतना कम है। अच्छा गुरु पाकर के शिष्य धन्य धन्य हो जाते हैं, तो बढ़िया शिष्य प्राप्त करके
गुरु लोग भी महाराज धन्य धन्य हो जाते हैं। उनको बड़ी गुदगुदी होती है, उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, गुरु लोगों को बड़ी प्रफुल्लता होती है। मैं चला, माँ के दरबार में पहुंचा और माँ ने मुझे कहा कि जरा बेटे का भविष्य देखिए। प्रभु को मैंने देखा और भगवान ने मुझे देखा। मैंने प्रभु की पूरी प्रश्न कुंडली, जन्म कुंडली बनाई है और भगवान शंकर ने जन्म से लेकर के और विवाह तक की पूरी बात बता दी, लेकिन वनवास वाली बात को छिपा दिया। क्योंकि अभी मैं क्यों बोल दूं सो मैया रोती रहे। तत्पश्चात भगवान शंकर कहते हैं कि प्रभु के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और कितना आनंद मिला, उस अनुभव को मैं ऐसे नहीं बता सकता जैसे मूक व्यक्ति मिठाई खाने के बाद उसके स्वाद को नहीं बता सकता। और प्रभु के दर्शन में आनंद ही इतना आता है। आइए, तत्पश्चात अब मेरे भगवान छोटे से और बड़े हो रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ की देहली पर महाराज दशरथ पहुंचे हैं, चरणों में वंदन प्रणाम किया है। कहा, गुरुदेव अब बच्चे छोटे से बड़े होने को जा रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी कृपा होवे यदि पुत्रों का नाम संस्कार हो जाए तो। बंधुवर और माताओं, 16 संस्कारों में से एक नाम संस्कार है। लोगों को सिर्फ 2 ही संस्कार याद रह गए हैं, एक विवाह संस्कार, एक मरणासन संस्कार। इसके अलावा और 14 को सबको गुम कर दिया, सबको भूल गए। संस्कारों के ऊपर कुल्हाड़ा मत मारिए। जनेऊ संस्कार जरूरी है, जाति कर्म संस्कार जरूरी है और उसी में से नाम संस्कार भी जरूरी है। बच्चों का नाम किस प्रकार से रखा जाए। सुंदर मुहूर्त और सुंदर तिथि में बच्चे का आप नाम रख रहे हैं, बाजार से चंदन मंगाइए और गोरोचन मंगाइए। किसी ब्राह्मण को या किसी संत या किसी गुरु को बुलाइए। पट्टे के ऊपर पहले जो नाम निकला है प्रभु के नाम से मिलता जुलता, महाराज उसको उस पट्टे के ऊपर लिखिए, रक्त या पीत वस्त्र से उसको ढक दीजिए। माता पिता, बच्चे के माता पिता आहुति डालें, हवन यज्ञ करें और जिस समय किसी आचार्य के मुंह से नामोच्चारण होवे तो वस्त्र को उठा करके पुष्पों की वृष्टि कीजिए, ताली बजाइए और प्रभु प्रेमीजनों और उस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। ये विधि है, ये विधा है नाम संस्कार की। यथा नाम तथा गुणा। नाम का बड़ा असर होता है चरित्र के ऊपर। कृष्ण आए तो नाम संस्कार की आवश्यकता पड़ी और प्रभु राम धरती पर आए हैं तो इनके नाम संस्कार की आवश्यकता पड़ी है। आइए, गुरुदेव वशिष्ठ की सानिध्यता और सामीप्यता में मेरे प्रभु परमात्मा का नाम संस्कार हो रहा है। श्री राधे दोनों हाथ। इनकी नाम अनेक अनूपा, मैं नपक समत अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नपक समत अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नपक कथा सुनने के लिए 2 जगह से लोग आते हैं हमेशा। अवध से लोग आते हैं राम जी के परिवार के, कभी लोग भूल से लंका से भी आते हैं रावण के खानदानी, जो राम जी के यहां से आते हैं बोलते और बगल वाले को भी कहते हैं कि बोलिए। ताली खुद बजाते हैं, बगल वाले से बजवाते हैं। लेकिन जो रावण का खानदानी चल के आता है, ना बोलता है ना बगल वाले को बोलने देता। मेरा निवेदन व्यासपीठ से, जो राम जी के परिवार के हैं वो ही सिर्फ हाथ ऊपर उठाएं, रावण वाले नहीं, रावण वाले नहीं, सिर्फ राम जी वाले। राम जी वालों के हाथ ऊपर। सो सुख के धाम राम रस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम राम रस नामा, सो सुख धाम
महाराज दशरथ को अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रो विष्णवे, अनेका अनेक नाम और जिनके अनेका अनेक रूप, जो आनंद सिंधु सुख राशि। अरे मेरे भाई, संसार का सुख तो उस सिंधु के एक बिंदु के बराबर भी नहीं है। जैसे आप सागर में एक तिनका बोरें और उसके ऊपर यूं मारें, उसकी जो बूंद गिरे, संसार का सुख उस सिंधु के एक बिंदु के बराबर भी नहीं। परमात्मा राम को सिंधु कहा, संसार के भौतिक सुखों को बिंदु कहा। जो आनंद भगवान प्रभु के चरणों में है, संसार की भौतिक सुखता में वो कभी आनंद हो ही नहीं सकता। कैसे हैं वो प्रभु? क्या नाम रखा? सो सुख धाम, आनंद का खजाना, और उनका नाम रखा गया राम। क्या नाम है? राम। रमन्ते योगिनो हृदयेन सह राम। जो योगियों के हृदय में रमण कर रहा है, इसलिए प्रभु का नाम राम, या योगी जिसके हृदय में महाराज रमण कर रहे हैं, उसका नाम राम। जब जिह्वा से रा शब्द निकलता है, हम प्रभु के लिए दौड़ पड़ते हैं, और जब मुंह से मां शब्द निकलता है, तब तक तो हम भगवान के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। रा हम बोले हाथ ऊपर, और जैसे मां हम बोले तो समझ लीजिए प्रभु ने हमको अपनी गोद में ले लिया है। जितने भी आप परिसर में मान भाव लोग बैठे हैं, सौगंध तुम्हें भगवान की है। आज की कथा सुनकर कल प्रातः से ही जब आप बिस्तर छोड़ें, तो कम से कम 21 बार भगवान का नाम लीजिए। 21 बार ले लोगे, संख्या 125 से ज्यादा हो जाएगी। राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4। ऐसे आपको सिर्फ 21 बार बोलना है, और महीने भर में आप अपने जीवन में बदलाव देखिए। मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सुनी सुनाई बात नहीं बोलता, अनुभव की बात। जो अतिशय परेशान है, घर में कलह है, पति पत्नी में बनती नहीं, बाप बेटे में बनती नहीं, मेरे निवेदन से कल से ही, प्रभात से आप प्रभु का नाम लेना शुरू कर दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। चुनौती है हमारा व्यासपीठ। राम के नाम में बहुतों ने आनंद लिया है। प्रभु का नाम राम रखा, कैकेयी पुत्र का नाम रखा जा रहा है। क्या नाम रखा? इनका नाम लेने से ही पूरी जगत का भरण पोषण हो जाए, क्योंकि साक्षात विष्णु ही धरती पर भरत आकर के बने हैं। स्वयं भगवान विष्णु धरती पर आकर के भरत, राम जी ब्रह्म ही धरती पर राम, और भगवान विष्णु धरती पर भरत। तो विष्णु का कार्य है पालन करना। ये पूर्व के हिसाब से नाम रखे जा रहे हैं। जो श्री भरत जी महाराज का नाम लेते हैं, उनकी रसोई के कनस्तर का आटा कभी समाप्त नहीं होता। अपनी अपनी रसोई में मानस की ये चौपाई लिख दीजिए, आपके भंडारे में कभी कमी नहीं आएगी। भले ही कितने भी क्विंटलों का भंडारा आप दिल खोल करके जिमा देना। मैंने बहुत संतों के आश्रमों की उस रसोईशाला में इस चौपाई को लिखे हुए देखा है। तुलसीवन आश्रम में भी, जहां लोग भोजन पाते हैं, जहां जीमते हैं, रामायण की यह चौपाई लिखी है। बोलिए मेरे साथ, यदि आप बोल सकें तो। विश्व भरण पोषण कर जोई, आकर नाम भरत असहु। रामचरितमानस 2 नंबर 196 के नीचे की चौपाइयां चल रही हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, आकर नाम भरत असहु। विश्व भरण पोषण कर। भैया सुनील गुप्ता, पीछे का ये दरवाजा खुलवा दीजिए, इधर लोग बहुत खड़े हुए हैं, पीछे तक लोग बैठ जाएंगे, बिल्कुल पीछे तक। विश्व भरण पोषण कर जोगी, आकर नाम भरत असहु। विश्व भरण पोषण कर जोगी, विश्व भरण पोषण कर जोगी, आकर नाम भरत असहु।
माता केकई के इस पुत्र का नाम रखा महाराज श्री भरत। भाभक्त भगवंते, ईश्वर से मिलने के लिए सदैव दौड़ा। ऐसे श्री भरत, भरत का अर्थ निकाला जाए तो भा माने भगवान, रत माने प्रेम। जिस जीव की सच्ची प्रीति ईश्वर के चरणों में है उसको हम और आप श्री भरत के नाम से जानते हैं। तत्पश्चात माता सुमित्रा के छोटे पुत्र का नाम रखा जा रहा है। छोटे का नाम पहले, क्या नाम? गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि इस बच्चे का नाम लेते ही दुश्मनों का मर्दन हो जाएगा, इसलिए हम इसका नाम शत्रुघ्न। पूरा रामायण पढ़िए, शत्रुघ्न जी महाराज ने एक चुखरिया भी नहीं मारी, नाम शत्रुघ्न। लेकिन एक